तो आपके जानवरों के मुंह के अंदर से रालें टपकती हैं, जानवर का जो दर्जा हरारत है वो बढ़ जाता है, टेम्परेचर हाई हो जाता है, जानवर खाना पीना कम कर देता है, दूध कम कर देता है, यहाँ तक कि जानवर कमज़ोर होना शुरू हो जाता है, आँखों का नुकसान करती है। और जानवर का अगर प्रॉपर इलाज ना करवाया जाए 2 से 3 दिन के अंदर जानवर एक्सपायर हो जाता है। लाखों का नहीं बल्कि करोड़ों का नुकसान होता है। तो ये वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ आपके लिए है। इसमें हम जो बीमारी है वो एक वायरल बीमारी है, बहुत ही ख़तरनाक बीमारी है। तो इस बीमारी के टॉपिक पे हम बात करेंगे, इसकी एहतियाती तदाबीर, इसका इलाज और इस बीमारी से अपने जानवरों को कैसे बचाना है, मुकम्मल तफसील से इस वीडियो में बताएंगे। वीडियो एंड तक देखें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है डॉक्टर नवीद अहमद। आप देख रहे हैं नवीद लाइफ स्टॉक हेल्प। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। और आप सबसे पहले इस बीमारी की तरफ आते हैं। ये बीमारी ना सिर्फ गायों और भैंसों में बल्कि ये बीमारी जो भेड़ों और बकरियों में भी होती है। यहाँ तक कि ये बीमारी जो हमारे ऐसे फार्मर जिन्होंने ऊँट रखे हैं ऊँटों में भी ये बीमारी होती है और बहुत ज़्यादा लाखों का नुकसान करती है। और जानवर का अगर प्रॉपर इलाज ना करवाया जाए 2 से 3 दिन के अंदर जानवर एक्सपायर हो जाता है। क्योंकि ये एक वायरल बीमारी है तो वायरल बीमारी का इलाज नहीं है, इसकी सपोर्टिव ट्रीटमेंट ये हम कर सकते हैं। और इससे कैसे जानवर को बचाना है, कैसे इस बीमारी की जो एहतियाती तदाबीर करनी है और ख़ुद को लाखों के नुकसान से बचाना है, तो इस वीडियो में हम आपको बताते हैं। तो सबसे पहले इस बीमारी को हम कहते हैं FMD, यानी कि इस बीमारी का नाम है फुट एंड माउथ डिजीज़। इसे हम उर्दू में कहते हैं मुँह खुर की बीमारी। ये हमारे बहुत से ऐसे फार्मर्स हैं जिनको इस बीमारी के बारे में पता है। बहुत से ऐसे फार्मर्स हैं जिनको हर साल ये बीमारी जिनके जानवरों में आती है और जानवरों को इस बीमारी से लड़ते हैं और आखिरकार जानवर एक्सपायर हो जाते हैं। तो इस बीमारी में सबसे पहले जानवर का दर्जा हरारत बढ़ जाता है, जानवर ज़ुबान बाहर निकाल लेता है, जानवर के मुंह के अंदर से रालें टपकना शुरू हो जाती हैं। उसके बाद जानवर की ज़ुबान पे और मुंह के अंदर छाले बन जाते हैं जो कि फटते हैं और बाद में ज़ख्म बन जाते हैं। और उसके बाद जब जानवर के मुंह के अंदर छाले बनते हैं, फटते हैं, तो जानवर ज़ाहिर सी बात है खाना पीना कम कर देता है या ओवरफीड हो जाता है, क्योंकि मुंह के अंदर जो है ज़ख्म की वजह से तकलीफ़ होती है, जिसकी वजह से जानवर जो है वो चारा नहीं खा पाता और जानवर ऑटोमेटिकली जो दूध है वो कम कर देता है, कमज़ोर होना शुरू हो जाता है। उसके बाद जानवर के जो खूर है उसके अंदर भी ज़ख्म बनना शुरू हो जाते हैं। अगर जब ज़ख्म बहुत ज़्यादा हद तक बढ़ जाए, 1-2 दिन ट्रीटमेंट ना करवाया जाए, तो जानवर के जो खूर है उनके अंदर से खून आना भी शुरू हो जाता है। उसमें जानवर दूध कम कर देता है और कमज़ोर होना शुरू हो जाता है। ये थी इस बीमारी की अलामत। ये बीमारी क्या है, अब आते हैं इस बीमारी की एहतियाती तदाबीर क्या है। सबसे पहले अगर आपने देखा है कि आपके जानवर में ये अलामत आना शुरू हो गई हैं, चाहे वो गाय है, चाहे भैंस है, चाहे वो भेड़ है, बकरी है या ऊँट है, तो सबसे पहले आपने उस जानवर को दूसरे जानवरों से अलग कर देना है। उसके बाद उसके नीचे जो है बैठने की जगह वो बिल्कुल खुश्क रखनी है, नीचे चूना डालना है, स्प्रे वगैरह करवानी है। उसके बाद जो मुंह के अंदर ज़ख्म बन गए हैं उसके लिए आपने एक स्प्रे मिलती है जिसे हम कहते हैं सुपर स्प्रे के नाम से मार्केट में अवेलेबल है। वो 1800 या 2200 की मिल जाती है। उस स्प्रे का आपने जानवर के जो मुंह है उसके अंदर अच्छी तरह से वो स्प्रे लगानी है। उसके बाद खुरों के अंदर अच्छी तरह से स्प्रे लगानी है। अगर खुर बहुत ज़्यादा जो है ज़ख्मों की वजह से मुतासर हो रहे हैं तो आपने दिन में 3 दफ़ा कॉपर सल्फेट की जो डिप है वो बना के तो अपने जानवरों को कम से कम 10 से 15 मिनट उस डिप में खड़ा करना है। दिन में 3 दफ़ा ये लाजमी करनी है। उसके बाद अगर बहुत ज़्यादा ज़ख्म बन गए हैं तो जो जानवर है वो ओवरफीड हो गया है, तो आपने एक जेल मिलती है लिग्नोकेन जेल, वो आपने जानवर के मुंह के अंदर अच्छी तरह से उसकी वो लेप कर देना है, मसाज कर देना है, ताकि जानवर का जो मुंह है अंदर से सुन्न हो जाए, जानवरों को तकलीफ़ ना हो, जानवर आसानी से जो है फीड ले सके और जानवर कमज़ोर भी ना हो और दूध की जो प्रोडक्शन है वो भी कम ना करें। उसके बाद स्पोर्टिव ट्रीटमेंट में आपने अपने जो मुतलका VA है या DVM डॉक्टर है जिस पर आपको बिल्कुल भरोसा है, जो आपके जानवर को पहले भी देखता आ रहा है, उस डॉक्टर को बुलवाएं ताकि वो स्पोर्टिव उसको जो ट्रीटमेंट है जानवर का वो करे। उसके बाद इसकी एहतियाती तदाबीर में सबसे जो मेन चीज़ है वो ये है कि आपने इस जानवर की अपने जानवर की इस बीमारी के इलाज से वैक्सीन करनी है। वैक्सीन आपने साल में कम से कम 3 दफ़ा करनी है, जिसमें सबसे पहली जो डोज़ है वो आपने लगानी है जनवरी में। उसके बाद दूसरी डोज़ है जो है वो आपने लगानी है मई में। उसके बाद जो तीसरी डोज़ है वो आपने लगानी है सितंबर में। ये 3 वैक्सीन आपने अपने जानवरों में लाजमी करनी है। अगर आप 3 दफ़ा वैक्सीन ना करवा सके तो कम से कम 2 दफ़ा इस बीमारी की वैक्सीन अपने जानवरों में लाजमी करवाएं, ताकि ना तो आप के जानवरों को ये बीमारी आए और ना जो आपको इससे लॉस होता है, जो नुकसान होता है वो आपको हो, और ना आपके जानवर एक्सपायर हो और आप बहुत ज़्यादा नुकसान से बच सकें और अपना जो कारोबार है उसको वो बेहतर कर सकें। तो ये बीमारी है मुँह खुर की, इसके इलाज भी बताया, अलामत भी बताई है, एहतियाती तदाबीर भी बताई है। तो इस तरह करके आप अपने जानवर को इस बीमारी से छुटकारा दिला सकते हैं। तो आप अपनी जो प्रोडक्शन है जानवर की वो बेहतर कर सकते हैं, जानवर की जो सेहत है वो बेहतर कर सकते हैं, आप खुद को बहुत बड़े नुकसान से बचा सकते हैं। तो उम्मीद है कि मेरी ये वीडियो मेरे किसान भाइयों को पसंद आई। अगर तो पसंद आई है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआओं में याद रखें। खुदा।